क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जो छाया आपके साथ चलती है वो सचमुच आपकी ही हो, या फिर वो कोई और है, कोई ऐसा जो आपकी हर सांस को गिन रहा हो, आपके पीछे चुपचाप चल रहा हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो। मेरा नाम संजय है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मैं एक ऐसी सड़क पर फंस गया जहाँ हर कदम पर मौत मेरा इंतजार कर रही थी। वो रात थी 15 नवंबर 2024 की, जब मैं अपनी सरकारी गाड़ी लेकर जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। मेरा घर मथुरापुर में था और मुझे अपने ऑफिस से देर हो गई थी। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि जंगल की छोटी सड़क से जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सड़क मेरी जिंदगी का सबसे भयानक रास्ता बन जाएगी। रात के करीब 10 बजे थे। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और जंगल में सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज भी गूंजती थी। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी और मैं अकेला था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। तभी दूर सड़क के किनारे मुझे एक औरत दिखी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले थे और वो सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे लगा शायद उसे मदद चाहिए। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की से आवाज़ दी, बहन जी, आपको कहीं जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, लेकिन वो चुप रही। अचानक उसने सिर उठाया और मैं सन्न रह गया। उसकी आंखें वो लाल थीं जैसे आग में जल रही हों। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी हिली ही नहीं। तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकली और मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही गाड़ी के पास थी। उसकी आवाज़ ठंडी हवा की तरह मेरे कानों में गूंजी, संजय, मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता वो मेरा नाम कैसे जानती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी जेब से माँ काली की छोटी तस्वीर निकाली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और जोर से बोला, माँ, मुझे बचा लो। तभी उस औरत की आंखों से खून टपकने लगा और वो चीखते हुए पीछे हटी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रात की सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। मैं उस जंगल में अकेला नहीं था। वहां एक पूरा खेल चल रहा था जिसका नाम था छाया का खेल। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी और मेरी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा कि अब जल्दी से यहां से निकल जाऊं। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे फिर से कुछ अजीब लगा। सड़क पर धुंध छा गई थी, इतनी घनी कि हेडलाइट्स भी बेकार हो रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे दूर एक गांव की रोशनी दिखी। मुझे लगा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। मैं गाड़ी से उतरा और उस तरफ चल पड़ा। पैरों तले जमीन ठंडी थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मेरी परछाई। लेकिन रुकिए, चांद तो बादलों में छिपा था, फिर परछाई कैसे? मैंने फिर से देखा और मेरे होश उड़ गए। वो परछाई मेरी नहीं थी। वो लंबी थी, पतली थी और उसके हाथ असामान्य रूप से बड़े थे। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो परछाई मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं उस गांव की तरफ भागा जहां रोशनी दिख रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे कुछ राहत मिली। गांव छोटा सा था, कुछ मिट्टी के घर थे और एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था। मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और मदद मांगी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और चेहरा ऐसा जैसे सालों से हंसा ना हो। मैंने उसे अपनी बात बताई, लेकिन वो चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना छाया तुम्हें ले जाएगी। मैंने पूछा, छाया कौन है? उसने जवाब दिया, वो यहाँ की मालकिन है। जो भी इस जंगल में आता है वो उसका शिकार बन जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पानी मांगा और मंदिर की तरफ जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे एक कटोरी पानी दी और कहा, मंदिर में माँ भवानी की मूर्ति है, वही तुम्हें बचा सकती है। मैंने पानी पिया और मंदिर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, मुझे एक ठंडी हवा ने घेर लिया। मेरे कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजी, संजय, मेरे साथ चलो।
मैंने माँ काली की तस्वीर को मजबूती से पकड़ा और मंदिर के अंदर भागा। वहाँ एक पुरानी मूर्ति थी जिसके सामने एक दिया जल रहा था। मैंने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, माँ मुझे इस बुराई से बचा लो। तभी मंदिर के बाहर से एक डरावनी हंसी गूंजी। मैंने बाहर झांका और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। वो औरत फिर से मेरे सामने थी, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। उसकी आंखें अब और बड़ी हो गई थीं और उसके हाथों में नाखून इतने लंबे थे कि वो जमीन को छू रहे थे। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके पीछे वो परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और भयानक। मैंने मंदिर के अंदर से चिल्लाया, तू कौन है? मुझे क्यों तंग कर रही है? उसकी हंसी और तेज हो गई और उसने कहा, मैं छाया हूं, ये जंगल मेरा है और तू यहाँ का मेहमान। अब तू मेरे साथ चलेगा। मैंने माँ भवानी की मूर्ति की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, माँ मुझे बचाओ। तभी मूर्ति के सामने का दिया तेजी से जलने लगा और एक गर्म हवा मंदिर के अंदर भर गई। छाया चीखने लगी और पीछे हट गई। मैंने अपनी तस्वीर को सीने से लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। हर बार जब मैं मंत्र पढ़ता, छाया की चीखें और तेज होती। आखिरकार वो हवा में घुल गई और उसकी परछाई भी गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। मंदिर के बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। मैं मंदिर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी वहीं खड़ी थी जहाँ मैंने छोड़ी थी। मैंने उसे स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बदल गया था। जो सड़क पहले सीधी थी वो अब घुमावदार हो गई थी। चारों तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो मेरी तरफ झुक रहे हों। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और मेरे होश उड़ गए। वो परछाई फिर से मेरे साथ चल रही थी, गाड़ी के बाहर सड़क पर। मैंने स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वो परछाई मेरे साथ साथ थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक लोहे की छड़ी थी जो मैं गाड़ी में रखता था। मैंने सुना था कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए लोहा काम आता है। मैंने गाड़ी रोकी, छड़ी उठाई और बाहर निकलकर जोर से चिल्लाया, दूर हो जा। मैंने छड़ी हवा में लहराई और परछाई पीछे हट गई, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। पेड़ों के बीच से एक काला धुआं उठा और उसमें से छाया फिर से निकली। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके चेहरे पर अब मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके मुंह से एक काली जीभ बाहर लटक रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ी और उसकी हर सांस के साथ हवा जहरीली हो रही थी। मैंने छड़ी जमीन पर मारी और माँ काली का मंत्र फिर से पढ़ा। तभी मेरी तस्वीर गर्म होने लगी। मैंने उसे ऊपर उठाया और उससे एक सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी छाया पर पड़ी और वो जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे राख में बदल रही थी। आखिरकार वो पूरी तरह गायब हो गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी में बैठ गया। इस बार रास्ता साफ था। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा और सुबह के 5 बजे अपने घर मथुरापुर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। वो सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, ये माँ काली की कृपा थी। वो तस्वीर मैंने तुझे इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पता था कि तू अकेले सफ़र करता है। मैंने माँ को गले लगाया और उस तस्वीर को अपने माथे से लगाया, लेकिन उस रात की याद आज भी मेरे दिल में डर पैदा करती है। मैंने सुना है कि वो जंगल आज भी वैसा ही है। लोग कहते हैं कि छाया अब भी वहाँ घूमती है, नए शिकार की तलाश में। कुछ कहते हैं कि वो एक योद्धा की आत्मा है जो मरने के बाद भटक रही है। कुछ कहते हैं कि वो जंगल की रानी है जो हर आने जाने वाले को अपना गुलाम बनाना चाहती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, उस जंगल से गुजरने वाला हर शख्स अपनी किस्मत आजमाता है। मेरे लिए वो रात एक सबक थी। मैंने कसम खाई कि अब कभी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। आज भी जब मैं अकेले होता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। शायद वो छाया थी, शायद मेरा वहम, लेकिन उस रात की सच्चाई मेरे साथ हमेशा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।